The Indian economy has crossed a major milestone. India has surpassed Japan to become the world's fourth largest economy with a projected GDP of $4.19 billion. We are the fourth largest economy as I speak. India is now the fourth largest economy of the world. This is a very good news for our country. But क्या आपके जेब में पैसा बढ़ा? क्या आपके लिए कुछ बदला? जब जीडीपी ऊपर जाता है तो हम सोचते हैं कि देश अमीर हो रहा है, लेकिन क्या आम आदमी भी उस दौलत का हिस्सा है? नाउ IMF के प्रोजेक्शंस के मुताबिक इंडिया का नॉमिनल जीडीपी फॉर 2025 4.18 ट्रिलियन पहुंच गया है, which is a 105% increase from 2014. एंड इंडिया ने अब जापान को पीछे छोड़ दिया है. इसका मतलब इंडिया अब सिर्फ 4th पोजीशन पे है, जस्ट आफ्टर यूएसए, चाइना एंड जर्मनी. ये डेफिनेटली एक प्राउड मोमेंट है, लेकिन सिर्फ इंडिया का वर्ल्ड इकोनॉमिक पोजीशन देखना काफी नहीं होगा. आज की सिंपल है वीडियो में लेट्स ब्रेक दिस डाउन सिंपली. जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये एक कंट्री का इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड है. तो ये बस आपको बताएगा कि एक साल में कंट्री ने टोटल कितने प्रोडक्ट्स बनाए, सर्विसेज दी और पैसा कमाया. अब इसमें एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, बैंकिंग, हर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है. सो व्हेन वी से दैट इंडियाज जीडीपी हैज क्रॉस्ड 4 ट्रिलियन, दिस मीन्स दैट विद इन एन एंटायर ईयर वी एज अ कंट्री हैव डन 4 ट्रिलियन प्लस इकोनॉमिक एक्टिविटी. बट सिर्फ जीडीपी देखना काफी नहीं होता है. अगर पॉपुलेशन ज्यादा हो तो जीडीपी पर कैपिटा पर्सन यानी कि पर कैपिटा जीडीपी ये भी देखना जरूरी है. तो पर कैपिटा जीडीपी विच इज इक्वल टू टोटल जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन. इसका मतलब है अगर पूरा पैसा बराबर डिवाइड करेंगे तो एक आम इंडियन के हिस्से में सिर्फ $2,880 आते हैं, जो चाइना और जापान के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम है. So now let's see what data says. India has $2,880 versus China, which has $13,690. And when we compare it to Japan, Japan has $33,960. So GDP का नंबर बड़ा, लेकिन per capita GDP बताता है कि आम आदमी के पास एक्चुअली स्पेंडिंग पावर कितनी है. इसलिए दोनों इंडिकेटर्स को एक साथ देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि पिक्चर पूरी समझ आए. इंडिया के जीडीपी नंबर्स ऊपर जा रहे हैं, बट ग्राउंड रियलिटी हमें कुछ और दिखाती है, क्योंकि जो जीडीपी ग्रोथ हो रही है वो ज्यादातर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में हो रही है, जहां ऑटोमेशन बढ़ रहा है पर जॉब्स नहीं. तो जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है यानी छोटी दुकानें, लोकल बिजनेसेस, मैनुअल लेबर, स्ट्रीट वेंडर्स, उन पे काफी बड़े शॉक्स लगे हैं. पहले डिमोनेटाइजेशन, फिर जीएसटी, फिर एनबीसी क्राइसिस और फाइनली कोविड लॉकडाउन. इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया में हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पर कैपिटा ग्रोथ की अगर हम बात करें तो वो अभी थोड़ी कम है. फिर भी कुछ ऐसे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए हैं जो हमारे लिए काफी प्रॉमिसिंग है. सो लेट्स टॉक अबाउट द बिगर पिक्चर, द पॉजिटिव इंडिकेटर्स जो आजकल की इकोनॉमी में देखे जा रहे हैं, जिसमें अगर हम देखें तो रिटेल इन्फ्लेशन काफी नीचे आ चुका है. आरबीआई के रेपो रेट कट की वजह से सस्ते होम लोन्स और सस्ते कार लोन्स और देश में बढ़ती हुई विदेशी इन्वेस्टमेंट भी शामिल है. एंड फॉर मोर सच कंटेंट कीप वॉचिंग सिंपल है.